यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण वाले नेटवर्क के खुलासे के बाद जो बात सामने आ रही है उससे यह साफ होता है कि एक दो नहीं कई लोगों का साथ जोड़कर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जा रहा था। यह गिरोह लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने में लगा था। अब आपको बताते हैं कि धर्म परिवर्तन वाला यह मॉड्यूल कैसे चल रहा था और इसकी भूमिका क्या थी, किसकी भूमिका क्या थी। मिर्जापुर में लव जिहाद का जिम कनेक्शन सामने आया तो पुलिस का एक्शन तेज हो गया। आरोपियों पर शिकंजा कसा, एक एक किरदार की तफ्तीश शुरू हो गई। धर्मांतरण वाले मॉड्यूल के एक एक परतें खुलने लगी। जांच के बीच पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ हो रही है। अब हर आरोपित की भूमिका भी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि कितनी लेयर पर हिंदू लड़कियों को फंसाने की प्लानिंग बनाई गई, किस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया और इन नेटवर्क के हर एक किरदार का काम क्या क्या था। पुलिस की जांच में पता चला है कि धर्मांतरण वाली साजिश के दो सबसे अहम किरदार हैं। पहला इमरान, दूसरा लकी अली। दोनों को ही इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पता चला है कि इमरान ने ही इस पूरे नेटवर्क का प्लान रचा, अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लकी अली को साथ जोड़ा, जिसने इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया। बड़ी बात यह भी है कि दोनों मास्टरमाइंड धर्म परिवर्तन वाले इस खेल के खुलासे के बाद से फरार हैं। सबसे अहम रोल अगर हम माने तो लकी खान का है, जो अभी भी फरार है और इस पूरे सरगना गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ऐसे में लकी खान के साथ में जो इमरान है वो भी फरार है और पुलिस तलाश कर रही। लुकआउट नोटिस तक जारी किया जा चुका है और बताया गया है कि शायद वह नेपाल या पाकिस्तान भागने की फिराक में है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जरूर जांच भी कर रही है और कहीं ना कहीं वो देश छोड़कर ना भाग पाए, इसके लिए अलग अलग टीमें भी लगाई गई हैं। ये टीमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रास्तों पर भी लगी हैं कि कहीं लकी अली और ये इमरान देश छोड़कर ना फरार हो जाएं। केस का तीसरा किरदार है फरीद अहमद, जो जिम का मालिक है, जिसने हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, कई ऑफर दिए, लालच दिया और धर्मांतरण वाले नेटवर्क को आगे बढ़ाने का अहम रोल अदा किया। केस का चौथा किरदार है इरशाद खान, जो जीआरपी में सिपाही है। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर की इस जिम में इरशाद का भी पैसा लगा हुआ था। साथ ही वो कोई विवाद होने पर आरोपियों की मदद करता था। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले पर इरशाद और फरीद का बहुत अहम रोल आ रहा है सामने। जिस तरीके से इरशाद जो पुलिस कांस्टेबल था हेड, वही पूरी तरीके से उन महिलाओं को पुलिस के पास जाने से भी रोकता था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कहता था। जब भी कोई महिला पीड़ित अगर किसी मामले को लेकर पुलिस के पास जाने की कोशिश करती थी, तब यही इरशाद उसको रोक लेता था और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कहता था। हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ फरीद, जो की पॉइंट बताया जाता है, ये फरीद वही शख्स है जो कि महिलाओं को अलग अलग फोटोज को उस पेन ड्राइव में डालकर अलग अलग लोगों को लेयर बाय लेयर सौंपता था। यानी कि फरीद का रोल इस ब्रिज की तरह था जो इस पूरे मामले को लेकर अहम कड़ी निभाता है। यानी धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क इस तरह से खड़ा किया गया था कि ये तेजी से फल फूल सके, कई लड़कियों को शिकार बनाया जा सके और इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जुटाई जा सके। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण वाली साजिश बेहद खतरनाक है। अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस इसके सरगना की तलाश में जुटी है। फरीद, जो एक तरीके से मुख्य सरगना है, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने इरशाद नामक एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो इसमें इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस मिलेंगे उसमें सारी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि धर्मांतरण के इस केस के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और नाम सामने आ सकते हैं। मिर्जापुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और मिर्जापुर की जिम जिहाद वाली साजिश को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। पुलिस को पता चला है कि मास्टरमाइंड इमरान और लकी अली, जिस पर इनाम है 25-25 हजार का,
ये देश छोड़ने की तैयारी में है। इनपुट मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट नेपाल बॉर्डर की तरफ टीमें रवाना की है। कुल 5 पुलिस टीमों को अलग अलग दिशाओं में लगाया गया है ताकि इन आरोपियों की घेराबंदी की जा सके। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इमरान और लकी के पास दुबई जाने का पासपोर्ट मौजूद है। आप सोचिए, दुबई कनेक्शन भी सामने आ गया, पासपोर्ट भी है, तो विदेश भागने की फिराक में है।